हाँ जी कपिल जी, अब साफ आ रही है आपको आवाज? क्लियर है सर, बिल्कुल आवाज। ठीक है, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सर। ओके ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हम आज स्टडी करेंगे कि जो मूल त्रिकोण ग्रह होते हैं, मूल त्रिकोण जो प्लैनेट्स होते हैं वो किस राशि में मूल त्रिकोण होते हैं। तो अगर ये हमारा टाइम अप हो जाता है तो एक बार दोबारा जो है, क्योंकि काफी टाइम हमारा निकल गया है, दोबारा एक बार लॉगिन इसी लिंक के ऊपर आप लॉगिन कर लीजिएगा दोबारा से। तो हम पहले प्लैनेट ले लेते हैं एक एक करके। पहले लेते हैं हम सन। सन जो है, सन का ऑन साइन क्या होता है, मतलब वो सन का अपना साइन क्या होता है? सन का अपना साइन होता है लियो, और यही इसका मूल त्रिकोण साइन होता है। उसके बाद आता है हमारा मून। मून का ऑन साइन जो है, अपना साइन जो होता है मून का, वो होता है कैंसर, यानी कर्क राशि। और मूल त्रिकोण साइन भी इसका यही होता है। उसके बाद आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर के जो साइन होते हैं वो होते हैं सैगिटेरियस और पाइसिस। धनु राशि और मीन राशि। और इसका जो मूल त्रिकोण साइन होता है दैट इज सैगिटेरियस। मीनाक्षी जी सुन पा रहे हैं ना आप? हाँ सर, हाँ। ओके ओके।
इसके बाद ले लेते हैं प्लैनेट वीनस। वीनस का जो अपना साइन होता है, जो इसके अपने साइन होते हैं, देखिए हर एक प्लैनेट जो है उसके एस्ट्रोलॉजी में 2 साइन होते हैं। टोटल हमारे साइंस होते हैं 12। 12 साइंस में एक एक साइन जो है वो सन और मून का है। बाकी 10 साइन जो हैं इनमें दो दो साइन जो होते हैं हर एक प्लैनेट के हैं, जुपिटर, वीनस, मार्स, ऐसे। और ये जो उसके अपने साइन होते हैं, पहले हम साइन लिख लेते हैं। वीनस का जो अपने साइन होते हैं, ओन साइन। ओन साइन मतलब जिस जिस साइन का, जिस राशि का वो मालिक होता है। तो शुक्र कौन कौन सी राशि का मालिक होता है वो मैं लिखने जा रहा हूं। टॉरस एंड लिब्रा। और इसमें जो मूल त्रिकोण साइन होता है वीनस का, वो होता है लिब्रा। फिर हम ले लेते हैं सैटर्न। सैटर्न का जो 2 साइन होते हैं, जो जिनका वो राशि स्वामी कहा जाता है, जो स्वामी कहा जाता है, मालिक कहा जाता है, वो है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। जिसमें कि इन 2 साइन में से एक्वेरियस जो है वो इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। उसके बाद हम ले लेते हैं मार्स। मार्स भी 2 राशि का स्वामी है। एक तो एरीज और एक स्कॉर्पियो। जिसमें कि जो मूल त्रिकोण राशि है वो एरीज है। मार्स के बाद आता है हमारा मरकरी। मरकरी के जो अपने साइन हैं, जिनका वो राशि स्वामी है, वो 2 साइन है हमारे, वर्गो एंड जेमिनी। जिसमें कि जो मूल त्रिकोण साइन है वो है वर्गो। मरकरी के बाद आता है हमारे पास, ये हो गए हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 साइन हो गए। राहु और केतु का कोई भी साइन नहीं होता है। जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उसमें राहु और केतु का कोई भी साइन नहीं होता है। बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उनके साइन होते हैं, जिसमें कि सन और मून का एक एक साइन होता है। सन का लियो होता है और वही उसका मूल त्रिकोण साइन होता है। और मून का कैंसर होता है अपना साइन, और वही उसका मूल त्रिकोण साइन माना जाता है। बाकी जो है ये मैंने लिख दिया आपको। तो अब जो है इसमें जो मेन चीज है कि वो ये है, ये एक तो ये आप लिख लीजिए सारे कि भाई कौन कौन से प्लेनेट जो है उसका मूल त्रिकोण साइन क्या है। हाँ सर, लिख रहे हैं, थोड़ा ठहरिए सर। अच्छा, लिख रहे हैं अभी? अच्छा, 1 मिनट। हाँ सर। हाँ, आप देख पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ, लिख लीजिए। फिर जब लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा।
हो गया है सर मेरा कंप्लीट। हो गया है? कपिल जी आपने लिख लिया है? लगता है कपिल जी को आवाज नहीं पहुंच रही है। एनीवे, तो अब जो है हम सर लिख लिया। आज थोड़ा टेक्निकली मेरे इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। लिख अच्छा, लिया। कोई बात नहीं, जितना आपको समझ आ रहा है ना वो उतना आप ले लीजिए। बाकी जो इसकी YouTube में जाएगा तो YouTube में जो भी है साफ साफ आ जाएगा, आप देख सकते हैं उसको दोबारा। तो अब जो है, अब हम शेयर करते हैं ये। मीनाक्षी जी, ये वाइट स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ सर। ओके। यस सर, मुझे भी दिख रही है। जी, ये मैं ड्राइंग कर रहा हूँ एक, ये आप नजर आ रही है ना आपको? हाँ सर। ओके। जी सर। अभी ना मेरा अभी इतना हाथ मेरा बैठा नहीं इसके ऊपर। ये एक बर्थ चार्ट बनाया है मैंने। तो जैसे कि ये जो नंबर्स हैं ये शो कर रहे हैं राशि। जैसे ये कन्या राशि है, ये तुला, तुला यानी कि लिब्रा। उसके बाद ये है स्कॉर्पियो, और ये 9 नंबर जो है ये सैगिटेरियस,
और ये कैप्रिकॉन, और ये 11 नंबर एक्वेरियस, 12 नंबर पाइसिस, 1 नंबर जो होता है ये एरीज का साइन होता है, एरीज का नंबर होता है, 2 नंबर टॉरस, 3 नंबर जो है ये हमारा जेमिनी, 4 नंबर ये कैंसर, और 5 नंबर जो है लियो राशि शो करता है। आप लोग मीनाक्षी जी और कपिल जी, आप लोग कुछ जानते हैं एस्ट्रोलॉजी का पहले, या बिल्कुल बेसिक कुछ भी नहीं जानते अभी? बताइए प्लीज। कुछ भी नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, कुछ भी नहीं जानते, मतलब शुरू ही कर रहे हैं। ओके। मुझे थोड़ा बहुत ही आइडिया है सर, ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा, प्लैनेट्स वगैरह पता है, कुछ कुछ हाउसेस का पता है, जैसे फर्स्ट हाउस जो है वो सेल्फ के बारे में बताता है, वो सब थोड़ा बहुत है। अच्छा। और ये जो हमारे एक पार्टिसिपेंट AN करके ज्वाइन किए हैं, जरा बताएंगे कौन है आप? AN, अनम्यूट कर आकृति लीजिए। नेगी। हाँ जी, आकृति नेगी। ओके ओके, ठीक है। आकृति जी, आप जानते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजी का पहले कि नहीं? नहीं, मुझे वैदिक आता है थोड़ा सा, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप लोग बिल्कुल भी जानते नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम खैर पढ़ा चुके हैं। खैर एनीवे, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हैं, ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना बर्थ चार्ट पे, आप अपनी भी कोई जन्म कुंडली खोलेंगे तो ये नंबर्स जो हैं ये शो करते हैं आपकी जो राशियां हैं, जो साइंस हैं, जो साइंस होते हैं वो ये नंबर होते हैं। 6 शो करता है वर्गो, वर्गो का साइन, वर्गो राशि का जो नंबर होता है वो 6 होता है। उसके बाद 7 नंबर शो करता है तुला राशि, लिब्रा। तो इस तरीके से ये सारी राशियां होती हैं। ये राशि आपकी, आप अपनी भी जन्म कुंडली उठाएंगे तो उसमें ये नंबर्स लिखे होते हैं। जो ये नंबर्स लिखे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये राशि शो कर रहा है, ये नंबर शो करता है कि ये राशि है। तो इसके अलावा, ये नंबर्स के अलावा, इसमें जो आपकी जो बर्थ चार्ट होता है इनमें प्लैनेट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, अगर 5 नंबर में यहाँ पे मान लीजिए सन था, ये जैसे ये मान लीजिए सन, हो सकता है आपका जो आपकी जन्म कुंडली में सन कहीं और किसी राशि में हो, 5 नंबर में ना हो, 4 में हो या 3 में हो या यहाँ हो, मतलब 9 में हो या 8 में हो। तो जब सन, ये राशि कौन सी है? ये लियो। और अगर लियो राशि में सन है आपकी जन्म कुंडली में, तो दैट शोज कि सन जो है मूल त्रिकोण साइन में है। अपने अपने मूल त्रिकोण, मैंने जो आपको लिस्ट दी है उसमें आप देखिए, जो मूल त्रिकोण साइन है सन का, वो दैट इज लियो। तो अगर सन लियो में है 5 नंबर में, दैट मीन्स कि सन जो है अपने मूल त्रिकोण साइन में ही है। और ऐसे ही अगर आपका ये 3 नंबर में जो है कि 3 नंबर में तो खैर मेरे ख्याल से नहीं होता है, 6 नंबर में होता है। ये 6 नंबर में अगर मरकरी है, तो दैट मीन्स कि मरकरी जो है अपने वर्गो साइन में है, और वर्गो क्या है? इसका मूल त्रिकोण राशि होती है। तो ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई प्लैनेट अपने ही मूल त्रिकोण साइन में है, तो उसका ये फल होता है कि ये काफी अच्छा होता है आपके लिए, शुभ फलदायी होता है। जिसकी भी जन्म कुंडली होगी उसमें अगर प्लैनेट्स अपने मूल त्रिकोण साइन में हैं, अगर एक दो भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठे हुए हैं, तो वो उस आदमी के लिए वो बहुत शुभ फलदायी होंगे। मतलब जैसे कि इसमें मरकरी जो है अपने वर्गो साइन में असेंडेंट लग्न में बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि इस आदमी का दिमाग बहुत तेज होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा ब्रेन शो करता है, ब्रेन, हमारी थिंकिंग, हमारा व्यवहार, हमारा इंटेलिजेंस। तो ये मरकरी बैठा हुआ है, मरकरी वैसे ही बुद्धि का ग्रह होता है, बुध होता है ना, बुध, बुध कहते हैं इसको, तो बुद्धि का ग्रह है। तो ये अगर अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट हाउस में है। तो इस इंसान का जो शरीर का शेप होगी या जो भी होगा, एक तो ये पतला होगा,
बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा और बहुत जिसे कहते हैं ना कि बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से सबको जो है सबका दिल जीत लेगा, क्योंकि इसका मरकरी अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, बहुत अपनी अच्छी राशि में बैठा है, अपने साइन में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है। मरकरी के दो दो जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में लिखवाया कि 2 साइन होते हैं हर एक मतलब सन और मून को छोड़ के, सन और मून के एक एक साइन होते हैं, और मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, इनके 2 घर होते हैं। 2 घर मतलब 2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो राशि मतलब अपनी राशि, इनकी अपनी राशि होती है। तो जैसे मरकरी है, मरकरी की वर्गो और जेमिनी, ये 2 राशि हैं जो अपनी राशि हैं। तो ये अगर अपने राशि में बैठे हैं तो अपने, जैसे आप लोग अगर अपने घर में बैठे हो, अपने घर में बैठे होगे तो आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। आप पूरी दुनिया घुमाओगे, पूरी दुनिया में आपको सुकून नहीं मिलेगा जो घर आके मिलेगा। तो अगर प्लेनेट अपने घर में बैठता है, ओन साइन में बैठता है, अपनी राशि में बैठता है, तो वो बहुत शुभ होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो भी प्लेनेट मैंने आपको लिखवाए हैं उनके ओन साइन क्या है और उनके मूल त्रिकोण क्या है, अगर वो ओन साइन या मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो मतलब वो प्लेनेट बहुत खुश है, वो बहुत खुशी से बैठा हुआ है, बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ है, उसको कोई तंग करने वाला नहीं है। वो अपने घर में बैठा हुआ, अपने घर में शेर, मतलब कहते हैं ना कि अपने घर में सारे शेर होते हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन जो उसके 2 घर हैं, 2 घर में से एक इसका जेमिनी है, एक वर्गो है, लेकिन जो मूल त्रिकोण घर है, मूल त्रिकोण समझ लो इसका बहुत प्रिय घर है। इट इज द बेस्ट हाउस। मतलब कहते हैं ना, जैसे कि आपने एक शिमला में घर बना रखा है, एक दिल्ली में बना रखा है, लेकिन आपको दिल्ली का घर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब शिमला कभी कभी आप जाते हो, साल में 1-2 बार उस घर में रहते हो, लेकिन यहाँ आके जो दिल्ली में आके जो आपको सुकून मिलता है, जो कंफर्ट मिलता है, वैसे ही मरकरी का जो मूल त्रिकोण साइन है, मतलब उसको वहां ज्यादा कंफर्ट मिलता है। जेमिनी से ज्यादा कंफर्ट इसको अपने मूल त्रिकोण साइन में मिलता है। तो ये हमारा जो मूल त्रिकोण का फंडा ये है। दोनों साइन जो उसकी अपनी राशियां हैं, उसमें से जो मूल त्रिकोण साइन होगा उसमें प्लेनेट ज्यादा खुश रहेगा, उसको ज्यादा अच्छे फल देगा आपको। जिसकी भी कुंडली होगी, अगर उसका मूल त्रिकोण साइन में है, ओन साइन में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मूल त्रिकोण साइन में है तो वो और बेटर हो जाता है, प्लेनेट का इफेक्ट और बेटर हो जाता है, प्लेनेट और अच्छे ढंग से काम करता है, अपना फुल उसकी पावर बढ़ जाती है। पावर बढ़ने का मतलब ये है कि वो आपको जो भी फल देगा वो काफी शुभ फल देगा। तो ये बेसिकली आज का जो है ना फंडा जो था मूल त्रिकोण साइन का, वो मैंने आपको बताना था, वो बता दिया। अब हमारी एक्चुअली ये क्लास बहुत छोटी रहेगी क्योंकि पहले दिक्कत हो रही थी। बाकी 1 मिनट से मेरे को लग रहा है कम ही समय रह गया। कुछ आप लोगों ने पूछना है तो पूछ लीजिए। आज की क्लास हम यही एंड करेंगे क्योंकि मूल त्रिकोण ही ले पाएंगे आज। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए प्लीज। मीनाक्षी जी कुछ पूछना है तो? सर एक रिक्वेस्ट थी, हाँ जी। मतलब अगर इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो, जैसे हाँ। आज हम लोग 2 ही लोग थे। पहले मैं तो अकेला ही था और जी फिर मीनाक्षी जी आई और तीनों ही हम एस्ट्रोलॉजी में नए हैं। तो जी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए, आई डोंट नो ये आगे आएगी कि नहीं, लेकिन अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए तो एक रिक्वेस्ट है कि आप जो पहले क्लासेस है ना, ये जो ठीक है। बेसिक है वो एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना या ये मैं ठीक है, मैं नहीं तो आपको लिंक दे दूंगा, जो पिछली क्लासेस है ना उनके हाँ लिंक जी, आप हाँ जी, लोगों को भेज दूंगा, तो आपको ज्यादा थोड़ा जी, बेटर समझ आ जाएगा। हाँ। नहीं, वो तो ठीक है, वो वीडियो हम जाके देख सकते हैं। एक लाइव क्लास का जो एक मजा होता है ना वो अलग ही होता है, वो मैं चलो भी ठीक है फिर। एक्साइटेड रहता हूँ। ठीक है, अगली हाँ, बार जो है ना नेक्स्ट सेशन में हाँ। हम 2 इकट्ठी क्लासेस ले लेंगे। 2। अगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपका नॉर्मल फ्लो में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा एंड ऑफ द क्लास में कि हम तीनों ही ऐसे थे जो नौ सीखे थे, मतलब नौ वाइज हमें नहीं पता था, तो ठीक आपका भी एफर्ट लग रहा है और ठीक है, मैं हम मान लोगों गया के आपकी बात। ऊपर। मैं मान गया आपकी बात। अगली बार जो है ना हम ऐसे आप पहले बेसिक से ही दोबारा शुरू कर देंगे और जी सर। आप लोगों को जो है समझ आ जाएगा काफी उसमें।
बाकी मैं अपने वो लिंक भी वीडियो के थोड़े शेयर कर दूंगा तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू फिर एवरीबॉडी, थैंक यू। मैं इसको एंड कर रहा थैंक हूँ यू क्लास सर। को। ओके। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।